मुस्लिम मजलिस मुशावरत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता फिरोज अहमद ने वक्फ संशोधन एक्ट को मुसलमानों को परेशान करने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे समाज पर असर पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार संपत्तियां छीन लेना चाहती है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद भारत में अनेक जगह इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यह विरोध प्रदर्शन रांची में भी देखा जा सकता है। आज इसी अमेंडमेंट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जहां झारखंड स्टेट मुस्लिम मजलिस मुशावरत के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वक्फ बिल है उसको लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है और साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका विरोध किस तरह होगा, सड़क पर होगा, सदन पर होगा, या जानकारी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लेते हैं। इसका विरोध कर रहे हैं आप लोग, किस तरह? देखिए, आप जान रहे हैं कि विरोध करने का जो सबको राइट है, फंडामेंटल राइट है, और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन और विद इन द लॉ जो भी प्रोसेस है, चाहे जिस तरह से विरोध करने का जो प्रोसेस है, हम उसको हर प्रोसेस को अपनाएंगे। वो प्रोसेसन से ब्लैक बैज निकाल करके मीटिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जहाँ तक होगा धरना प्रदर्शन करने की बात है, वहाँ हम लोग वो भी काम करेंगे। और ये बिल आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ये बिल्कुल काला बिल है, ब्लैक है, और ये केवल हिंदू मुस्लिम नैरेटिव के लिए लाया गया है, न कि ये हर कोई जानता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी हो चाहे मेरी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी क्यों नहीं हो, ये हिंदुस्तान के जो सरकार है, नेशनल इंटरेस्ट में अगर यूज़ करना है तो सरकार ले सकती है, एक्वायर कर सकती है, उसको कॉम्पनसेशन दे सकती है। वक्फ ने हमेशा से जहाँ नेशनल इंटरेस्ट में ज़मीन की या प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ी है उसने दिया है, रोड के लिए दिया है, और बहुत से सरकारी इमारतें उसके ऊपर बनी हुई हैं। तो हम लोग तो, लेकिन जो कहावत है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बात कही कि क्या आप हिंदू ट्रस्ट में, हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में, मंदिरों में क्या मुसलमान नुमाइंदे दे सकते हैं, लाएंगे? इसका कोई जवाब नहीं था। ये सरकार बैकफुट पे आ गई। और मैं वही कहता हूँ कि भाई मेरे अंगने में तेरा क्या काम है? भाई हर आदमी का अपना अपना एक क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में वो चला रहे हैं। ये केवल चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी वक्फ प्रॉपर्टी को डीएम के अंडर में डाल दें और डीएम से जो चाहे, जिसको देना है, जिसको लेना है, जिसको छोड़ना है, जिसको डिक्लेयर करना है, वो डिक्लेयर कर दें। बीजेपी उसी वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक कि एंटी मुस्लिम मसला लाते रहेगी। जिस दिन बीजेपी विकास की बात करने लगेगी या विकास के मुद्दों पर बात करेगी, उस दिन इसकी सियासी मौत हो जाएगी। इसकी सियासी ज़िंदगी बीजेपी की और वोट बैंक उसी वक्त तक बाकी रहेगा जब तक कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, तलाक़ के ख़िलाफ़, मस्जिद के ख़िलाफ़, मदरसा के ख़िलाफ़, वक्फ के ख़िलाफ़ बिल नहीं लाती, कानून नहीं बाती, और इसके लीडरान मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़ जब तक जहर नहीं उगलेंगे, बीजेपी को ग़िज़ा नहीं मिलेगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इनके इस प्रदर्शन से सरकार पर कितना दबाव पड़ता है। रांची से अपने सहयोगी सुनील समासी के साथ नई